आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द रेशियो ऑफ चार्ज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज और मास का जो रेशियो है उसको डिटरमाइन किया था सबसे पहले जे थॉम्सन ने इन 1897 को। ओके, इसमें उन्होंने एक अपरेटस यूज किया। ठीक है, अपरेटस में उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज की। ठीक है, जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसका जो प्रेशर है बहुत कम कर दिया विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। ओके, और उन्होंने क्या किया, एक कैथोड प्लेट यूज की और एक एनोड प्लेट यूज की। जो कैथोड प्लेट होती है वो नेगेटिवली चार्ज्ड वोल्टेज बैटरी के साथ। ओके, और जैसे उन्होंने कैथोड प्लेट और एनोड प्लेट को कनेक्ट किया हाई वोल्टेज बैटरी से, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो बीम ऑफ रेज थी वो बहुत ज़्यादा निकलने लगी। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक एनोड लिया, एनोड में एक होल बनाया। जैसे उन्होंने हाई वोल्टेज बैटरी यूज़ की तो उससे क्या निकलने लगे, रेस निकलने लगी। और रेस कहाँ जाके स्ट्राइक करती है, एट पॉइंट सी पे। और उन्होंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज की जिसको हम जिंक सल्फाइड स्क्रीन भी बोलते हैं। और जैसे ये एट पॉइंट सी पे स्ट्राइक की तो यहाँ पे एक ग्लो हुआ। ठीक है, चमकी ये जो रेस थी ये। जैसे उन्होंने फाइंड आउट किया इसकी जो इलेक्ट्रॉन और मास की जो रेशियो है उसको फाइंड आउट किया, तो इसकी जो वैल्यू आती है ये आती है 1.75882 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। और अगर इसको ग्राम में लेते हैं तो ये आती है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field were applied perpendicular to each other as well as to the path of the electrons। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज की और मैग्नेटिक फील्ड यूज की, जो क्या थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। ठीक है, और ये कहाँ थे, ये पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन का जो पाथ था उसके परपेंडिकुलर थे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है उसके बारे में है। द एक्सपेरिमेंट is based on the principle that the extent of deflection of the electrons will depend upon the, किसके ऊपर डिपेंड थी ये, जो इलेक्ट्रॉन की जो डिफ्लेक्शन थी, जैसे इस साइड को डिफ्लेक्ट हो रहा है, इस साइड को डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो करता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड स्ट्रेंथ ऑफ
strengths of the electric and magnetic field. Electric and मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, ये भी आपको पता लग गया कि किसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करती है। एक तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के मास के ऊपर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड the electrons are deflected to the point A। ठीक है, टू द पॉइंट A। जब हम सिर्फ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो डिफ्लेक्शन है वो किस तरफ हो रही है? ये अपवर्ड साइड को हो रही है। एट पॉइंट ए पे ये स्ट्राइक कर रही है। और यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे क्या हो रहा है? ग्लो हो रहा है। तो इससे पता लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट होके कहाँ गए? अपवर्ड डायरेक्शन को, एट पॉइंट ए पे। एंड when only magnetic field is applied, the electrons are deflected to the point B। ठीक है, जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं तो ये जो रे है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो डिफ्लेक्शन है ये किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एट पॉइंट बी पे। ओके, नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ electric field and magnetic field balanced. The electrons are allowed to hit the screen at point C, that is the point where electrons hit in the absence of electric and मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को बैलेंस किया जाता है तो ये किस पॉइंट पे स्ट्राइक होता है? एट पॉइंट सी। कहाँ पे हिट कर रहा है? ये सी पॉइंट पे हिट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन की जो रे बनी। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही यूज नहीं करते तब भी ये जो इलेक्ट्रॉन की जो डिफ्लेक्शन है या इलेक्ट्रॉन जो रेस है वो एट पॉइंट सी पे ही स्ट्राइक होते हैं। ओके, तो जो इनका मैग्नीट्यूड है फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ द two fields, it is possible to calculate
चार्ज टू मास रेशियो फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो चार्ज ओवर मास रेशियो जो फाइंड आउट की फाइनली जे थॉमसन ने, वो वैल्यू क्या मिली हमें 1.76 इंटू 10⁸ पर ग्राम। ओके, अगर हम ये जो इलेक्ट्रॉन मास जो रेशियो है अगर हम केजी में लेते हैं तो ये आ जाती है 1.7588 इंटू 10⁻11 पर केजी। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा ये।